गिनता उन्हें हूँ जिन्होंने परमेश्वर ने जिसको देख लिया बैठे योगु। उल्टे काम कोई भी कहीं भी मत करो, जो परमेश्वर कहता उस काम के अधीन हो जाओ, अपने को भी उसके अधीन कर दो। जब मैं इस वेदी पे बैठता हूँ तो आपको विश्वास नहीं आने का, मेरी कहीं निगाह नहीं जाती, तो बाइबल पे निगाह रहती कि परमेश्वर कहता क्या है तुम मुझसे, क्योंकि मुझे भी हिसाब देना है वहां। हालेलुया। वो मुझसे ही पूछेगा, तुमसे नहीं, मुझसे पूछेगा मैंने तुझे इस दिन कविता के यहाँ भेजा था, चैप्टर निकाल, उसका उत्तर क्या है, तो मुझे खड़ा होकर बताना पड़ेगा, प्रभु ये उत्तर था, मैंने अगर कोई गलती तो मुझे क्षमा कर देना तू। ऐसी अपने वचनों में भी फंसे रहो। जब पति का टाइम है तो पति को समय दे दो, जब बेटे का टाइम है स्कूल जाने का तो उसे समय दे दो, आपकी घास फूस का टाइम है तो उसे समय दे दो, पर परमेश्वर का समय निश्चिंत रखो। प्रीज डालो। देखो आप घर में कैसे बरकत आती है। हम इंसान गलती का पुतला है, हमसे हर समय गलतियां होती हैं, पर उस गलती की क्षमा भी तो मांग लेनी चाहिए ना। ये प्रभु मुझे इस संडे तो मैंने ऐसा किया है, अगले संडे ऐसा ना हो प्रभु, मुझे समय से उठा देना। तूने मुझे बहुत इंजॉय का समय दे रखा है, पूरी रात तूने मुझे इंजॉय की दे रखी है, सोने की दे रखी है, सो आराम की दे रखी है, दिन तो प्रभु तू अपना मेरे से ले ले। प्लीज डालो। मेरे पति का समय है तो मैं अपने पति को समय देती हूँ, मेरे बच्चे का समय है तो मैं अपने बच्चे को समय देती हूँ। प्रभु अगर गलती है तो मैं आपको समय नहीं देती हूँ, प्रभु मैं आपके अधीन हो जाऊँ, आप मुझे अपने चरणों में अर्पित कर लें, तो मैं राज भैया की तरह अगला हफ्ता आपको दूं। प्लीज डालो। तो कोई तुम्हारे घर में से बरकत चुरा लेगा, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि जो वो चुरा ले, क्योंकि वो समय आपका नियत कर चुका है प्रभु। दुश्मन भी बाहर खड़ा होगा तो वो ओले में चला जाएगा, नहीं वहां संगति लग रही है इस समय, तुम्हें बोलना उचित नहीं है, यहाँ से लौट जाओ। या शैतान भी अगर खड़ा सुन रहा है तो उसे भी हिम्मत नहीं है, उसे भी मैं दफान कर दूंगा, यहाँ से निकल ले तू। शैतान भी हमसे डरता है, जब वो प्रभु से डरता है तो हम भी प्रभु के तो बच्चे हैं, हमसे भी डरता है। हम यहाँ से प्रार्थना करते तो बॉम्बे लोग गिर पड़ते हैं पीछे को, कितनी ताकत हमें दे रखी तो उसमें कितनी ताकत होगी जो हमें दे रहा। जो इंसान यहाँ से बैठ के जयपुर में बैठ के रो रहा मेरी प्रार्थना से, तो कुछ तो हो रहा होगा उसे, तो उसमें कितनी पावर है इस परमेश्वर में। क्यों विजेंद्र बाबू गलत कह रहा हूँ? जो स्वर्ग में बैठ के यहाँ तक पावर भेज रहा है, हमें नहीं पता उसकी दूरी कितनी है। हम तो यहाँ देखते कि मैंने अगर छत्तीसगढ़ प्रार्थना करी है तो वहां वो खेल रही है। हाँ प्रभु वाकई में तेरे में बहुत सामर्थ्य है। अगर हम उसका ढंग से ध्यान करें, ढंग से उसकी स्तुति करें और ढंग से हम उसके वचन को फॉलो करें, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम पे सामर्थ्य, अनुग्रह और संस्कार लाने भुला दे। कल मैं बात कर रहा था, जब आपके सामने बात हो रही थी मासी जी से, मैंने तो कहा 500 आदमी तो हो ही जाएंगे प्रोग्राम में। मासी ने एक धड़ाके से कहा कि 2500 आदमी होगा। प्रीज द लॉर्ड। तो ये गांव तो सारे ही हमारी गिरफ्त में होंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को उन पे अपना बाड़ा लगा के खोलकर जब एक को ढूंढने जाता हूँ। मैंने ऐसे बटली कर रखी है भेड़े सारी। मैं लॉकडाउन में भी अपने घर में नहीं बैठा, मैंने शुगर का उल्टा ले लेके और मैं जोगिंदर नगर तक गया, वहां भी आज मेरी इंतजार कर रहे हैं लोग। उधर मुजफ्फरनगर में इंतजार कर रहे हैं, कोई सिकंदरपुर पड़ता आस पास में, मुझे पता ही नहीं, मैंने नाई कर दी 100-150 आदमी है। नहीं सॉरी भैया मैं नहीं जा सकता, मेरी कलसिया फुल हो रखी है। क्योंकि तुम लोगों में से अभी कोई भी ऐसा परिपक्व नहीं है कि जो मेरी तरह तुम अपने उस सामर्थ्य को उतार दो किसी पर। आपने कल देखा था, मैंने कहा सलोनी बहन आप 10 की प्रार्थना करें, कितनों ने कराई थी? एक ने कराई थी, बताओ। 9 वहां सरक सरक के पहुंच गए,
उसे भी अपने चेहरे को लोगों के सामने लाओ, उन्हें दिखाओ कि राज भैया हमारे सिर हाथ रखते तो हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना भी वही प्रार्थना होगी जो राज भैया के आशीषों से होती है। जब तक आप निकलोगे नहीं घर से तो आपको खड़ोंजे का क्या पता कि खड़ोंजे पे कुछ पड़ा है। जब गेट ही नहीं खोलोगे तो आपको जानने का क्या पता चलेगा। ऐसी परमेश्वर भी कहता है कि मेरे अधीन हो जाओ, सब कुछ मैं आपको बांटूंगा। जैसे वह प्रजा जिसने धार्मिकता दिखाई और अपने परमेश्वर के नियमों को न छोड़ा हो, वे मुझसे धार्मिकता का नियम पूछते हैं। जो परमेश्वर के नियमों पे चलता है और तुमसे कोई पूछने लगे कि परमेश्वर के क्या नियम है, तो मैं बताने में हिचकी लूंगा, झिझकी मानूंगा, गड़ाम दीदी बताऊंगा मैंने निशा ये काम किया है, तू भी कर ले, अब मुझे सोने दे, तू पढ़ ले बाइबल। अगर इसे लगन होगी तो मैं सोऊंगा और ये बैठ के प्रार्थना करेगी और अपने वचन को ढूंढेगी कि राज ने अगर मुझे कहा तो मैं ढूंढ के रहूंगी, और वो ढूंढ लेगी। क्योंकि हम लोगों में से कहते हैं, मैंने एक दिन कहा था कि मैं जागू से लागू बुरा लगता हूँ, मैं अपने कार्य को समय देता हूँ और मैं उस कार्य को करके रहता हूँ। अगर किसी पे मैंने प्रार्थना कर दी तो वो प्रार्थना सिलेक्ट करवाए बिना मैं चैन से नहीं सोता हूँ, तुम लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे तुम भी तो बनो। बनोगे कब? जब फॉलो करोगे प्रभु को, उनके पवित्र लहू को अपने आप में डुबोलोगे। परंतु करते नहीं, 4 साल होगी मुझे वहां जाते हुए भैया, आराम तो थोड़ा बहुत हुआ था, अब फिर ऐसे हो गया बहन। या तो तेरे में कमी है, उस पास्टर में कमी है, या तो तेरे लिए प्रार्थना ढंग से नहीं हो रही है, या तू कोई कमी कर रही है। मैं तो सैड को क्या देता हूँ, वो अगर मेरी प्रार्थना में कमी है तो मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, तू बता पवित्र आत्मा, तो कहता तेरी नहीं है, उसकी कमी है कविता की, तो सुधार दे। और जब हम उसे बताते हैं तो वो कहती है हाँ भैया ऐसा करा था, मैंने करा था तो इसे हटा दे। कल मासी जी के घर की बात है, तुम तो बाहर खड़े थे, इनकी पत्नी आई, उन्होंने कहा इस मेरी पोती को देख दो जरा। तुमने प्रार्थना करी थी उसकी पोती की, उनकी करी होगी कि मेरी बहू को देख दो। मैंने बहू को देखा, उस पर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा पोती की ओर कर दो, ये मिट्टी खाती है। मैंने जैसे उनकी पोती पे मासी जी की हाथ रखा, गैल दिखाई दिया, इनने घर में कुछ करवा के रख रखा इस बहू ने, पूछ इससे। मैंने कहा हंस के वंदना क्या रख रखा तूने अपने घर में बांध के, हासिल आई थी? नहीं भैया हंस पड़ी थी। मैंने कहा उसे निकाल के बाहर फेंक दे। तो पूछ गया ना मैं इनके घर में, उनने अपनी सास को फट दे सी गई, कुछ तो है, ये तो संदूक में भी घुस गए। मैंने कहा अभी तो मैंने तुझे टेलर दिखाया, अगर चाहूं तो तेरे कपड़े लत्तों में से निकलवा दूं जो धरे हैं बक्से में। तो क्या है वो पवित्र आत्मा का दान है मुझ पर। अगर मैं किसी को अच्छे से छू लूं तो उसकी किस्मत ही बदल दूं। क्योंकि सांवरी स्त्री ने, लहू बहाने वाली स्त्री ने यही विश्वास किया था कि मैं अगर प्रभु के कपड़े भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और हजारों लोगों में उसने प्रभु को नहीं देखा, प्रभु को ये जांच रखी प्रभु वो रे, मैं गिरती पड़ती उनके वस्त्रों को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और उन्होंने कपड़े छुए थे, वो ठीक होगी वहीं की वहीं। सामर्थ परमेश्वर में से निकली और प्रभु ने गैल ही कह दिया कि मुझे किसी ने छुआ। तो हम सवाल पागल कह रहे थे, पता इसे यही नहीं पता, कितने आदमी तो इसके ऊपर पड़े जा रहे और ये फिर भी कह रहा मुझे छू रहा कोई। इन्हें तो सारे छू रहे हैं, पर सारे उस मकसद से थोड़ा छू रहे थे। उन्हें छू तो वो रही थी जिस बहन के लहू बहने की बीमारी थी, उसके विश्वास ने वो रोने लगी, क्या प्रभु मैंने छुआ आपको? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसे लोग मुझ में देख रहे हैं कि भैया में प्रभु वास करते हैं, अगर भैया कोई बात कह देंगे तो वो अटल हो जाएगी। और ये बहुत लोगों के लिए
फॉलो तो करो आप लोग, मानो तो सही उन बातों को।